हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस। आई नो काफ़ी टाइम से इस चैनल पर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही थी। ड्यू टू सम रीज़न मैं इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब से कॉन्टीन्यूसली रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, और जो एक बड़ी अपडेट इस टाइम पर निकल कर आ रही है, इथेरियम के साथ इनकी क्या कुछ डील हुई है और क्या ये डायरेक्ट इथेरियम के साथ हुई है या फिर बीच में कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो डैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे पाई कॉइन की और बाकी क्रिप्टो की भी। और वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले पाई नेटवर्क के प्राइस से बात करेंगे। देखो, जब हम लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी इस चैनल पर तो पाई नेटवर्क का प्राइस हुआ करता था 200 से भी ऊपर, और अब अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या कुछ सिनेरियोज हो गए हैं कि ये आ चुका है 52 पर, यानी कि $1 से भी कम के प्राइस पर आपको ये अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो जो लोग आपको यहाँ पर $100 $1000 की रिकमेंडेशन दे रहे थे, मैंने तो स्टार्टिंग में आपको मना कर दिया था कि सबसे पहले हमें छोटे छोटे टारगेट्स को लेकर चलना, ना कि ऐसे टारगेट को पहले माइंड में सोच लें कि जो कभी अचीव ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ये है 31, यानी कि 31वें नंबर पर इसकी रैंकिंग पहुँच गई है। एक टाइम पर ये 12वें नंबर पर आ गया था। तो ये एकदम से जब किसी भी पर्टिकुलर कॉइन को, पर्टिकुलर एसेट क्लास को इतनी बड़ी तेज़ी दिखती है तो उसमें फिर करेक्शन के भी चांसेस होते हैं, और वही पाई नेटवर्क के साथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन आज भी आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। रुपीज़ में देखें तो ये 52 पर है, और यहाँ आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ही नज़र आएंगी। आइए चलिए यहाँ पर जानते हैं कि आखिर चार्ट पर क्या कुछ है। चार्ट में तो आज के दिन तो यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 7 दिनों में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर बनी थी। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एकदम से तेज़ी बनी थी और फिर यहाँ तक ये मूव करा, लेकिन उसके बाद ये फिर से ड्रॉप आ गया और लगभग अपने पुराने लेवल पर ही पहुंच गया। यानी कि पिछले 7 दिनों में घूम फिर कर ये 50 से स्टार्ट हुआ था और 50 के आसपास ही गया है, जबकि 65 से ऊपर के लेवल पर ये पहुंचा है। अगर हम यहाँ पर पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखते हैं तो नेगेटिव नज़र आएगा, और पिछले 3 महीने का ट्रेंड तो आपको बहुत ही बड़ी गिरावट दिखाती हुई नज़र आता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आखिर एग्जैक्टली क्या कुछ रहा है पिछले कुछ टाइम का सीन। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ जो मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उस पर। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको नेट पर मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंसाइटफुल रिपोर्ट मुझे जो दिखी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। पाई नेटवर्क्स कॉइन रिस्क क्रैशिंग अनदर 25% एमिट टोकन अनलॉक, यानी कि यहाँ पर अभी तो जो क्रैश हुआ, जो करेक्शन हुआ वो तो फिर भी कम है। आने वाले टाइम में हो सकता है और ड्रॉप देखने को मिल जाए। पाई कॉइन में अप्रैल में ही एटलीस्ट अगर हम बात करें तो अभी थोड़े दिन तो बाकी हैं, लगभग 13 दिन आसपास आपको यहाँ पर अभी बाकी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखते हो तो अभी भी 25% का ड्रॉप और हो सकता है। 50 से आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसमें फर्दर 25% और आप यहाँ पर मान लो लगभग यहाँ पर आपको 12 रुपये का करेक्शन लग रहा है कि और आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बियरिश जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं। वेज पैटर्न जो है वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। टोकन का जो RSI है वो ओवरसोल्ड लेवल पर है। मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉक्स में जब ओवरसोल्ड पर चला जाता है वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं। इसमें जो गिरावट है, जो करेक्शन है, वो आने का रीज़न एक ये हो रहा है कि लगभग 108 मिलियन से भी ज़्यादा पाई टोकन जो है वो अनलॉक होने वाले हैं अप्रैल में, अभी तक जो नहीं हुए हैं, और इस वजह से जो सप्लाई साइड है वो और बढ़ जाएगी, और जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड है नहीं, तो प्राइस में क्या होगा, ड्रॉप। बेसिक सा इकोनॉमिक रूल यहाँ पर लग जाता है।
अब जब यहाँ पर इतने बड़े क्रैश हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ चांसेस है कि और बड़ा क्रैश होगा, तो क्या इसमें कोई एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। क्योंकि जब सप्लाई बढ़ती जा रही है, इस वजह से बियरिश आउटलुक जो है वो पहले के कंपैरिजन में डबल होते हुए नज़र आ रहा है। एक नोटेबल इवेंट जो है वो 16 अप्रैल को आपको देखने को मिला, जिसमें लगभग 2.8 मिलियन पाई टोकन्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आए। इस वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में 108 मिलियन जो पाई टोकन है वो अनलॉक हो सकते हैं। अभी तो केवल 2.8 मिलियन अनलॉक हुए हैं, यहाँ से 108 मिलियन हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा जो पार्टनरशिप की न्यूज़ आ रही है उस पर। तो इस पर मैं कॉइन स्पीकर की एक रिपोर्ट पर लेकर आया हूँ, जिसमें पाई नेटवर्क आइज $1 पोस्ट चेन लिंक एंड पॉसिबल ETH इंटीग्रेशन यानी कि इथेरियम। तो देखो, दो चीज़ों की बात करी गई है, दो पार्टनरशिप की बात करी गई है। एक है चेन लिंक, ठीक है, चेन लिंक यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक नाम आ रहा है इथेरियम का। ये हो चुका है, चेन लिंक के साथ इनकी पार्टनरशिप जो है वो हो चुकी है, और इथेरियम के साथ अभी नहीं हुई है। तो इस चीज़ पर तो सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। पाई नेटवर्क्स इंटीग्रेशन विद चेन लिंक एंड पॉसिबली विद इथेरियम comes its native token trades around 0.75 resistance level. Pi network is reportedly integrating with the Ethereum blockchain, a move set to revolutionize how decentralized application built within the Pi ecosystem handle on the chain payment. यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा हो भी गया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन चेन लिंक के साथ इन्होंने ऑलरेडी एक बड़ी पार्टनरशिप साइन कर ली है, जो कि 12 अप्रैल को ही हो गई थी। देखो, चेन लिंक्स अनाउंसमेंट ऑन दी April 12 that the Pi network has been added to its suite of 22 new decentralized data feed, जिसका मतलब है कि अब चेन लिंक यहाँ पर रियल टाइम प्राइस डेटा पाई का दिखा सकता है, और इससे बहुत सारे चेन प्रोटोकॉल्स भी एक्सेस करे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। अभी तक इथेरियम के साथ डायरेक्टली कोई न्यूज़ आई नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर जो ये भी न्यूज़ है वो निकल कर आ जाए। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आप ये सारी चीज़ें देख ही पा रहे होगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या कुछ फॉर्मेशन अभी हो रही हैं, बुलिश फॉर्मेशन बन रही हैं MACD और RSI की वजह से, और ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम नेगेटिव जाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये है पूरी अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।